फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 22 तक। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखे, हम सबके सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हमने उसके आदेश का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था, जब वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम हठ पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडहरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु
हमारी सहायता कर। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट उड़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ बारूक के ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 22 तक। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि बाबुल में रहने वाले विश्वासियों ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कुछ पैसे सब भेजा है यरूशलेम रहने वाले यहूदियों के पास, ताकि वे उनकी ओर से बलि चढ़ाए, तरह तरह की बलियां चढ़ाए। और उन्होंने यह ग्रंथ लिखकर उनके नाम पर यह अनुरोध किया, जो ग्रंथ हम आपके पास भेज रहे हैं, आप उसे पर्व के दिन और अन्य उचित दिनों के अवसर पर प्रभु के मंदिर में पढ़कर सुनाए। वे अपनी गलती, अपने पापों को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद उनकी प्रार्थना है। प्रार्थना ईश्वर के प्रति है। डायरेक्टली ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के पहले उन लोगों का पाप स्वीकार है जो बाबुल में रहते थे। और इसी तरह का पाप स्वीकार और प्रार्थना हम लोग कई ग्रंथों में पाते हैं। फिर नहमिया के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 11, अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से 37 तक हम लोग इसी तरह की प्रार्थना पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 19 तक इसी तरह पाप स्वीकार और प्रार्थना है। इसी प्रकार के पाप स्वीकार और प्रार्थना का मुख्य कारण यह था कि इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने विश्वास किया कि चुनी हुई प्रजा इस्राएल के लिए ईश्वर का सबसे महान वरदान है उनका नियम कानून, उनकी संहिता
उन संहिताओं का पालन करने से वे अच्छा जीवन बिता सकते थे, वे सुखमय जीवन बिता सकते थे। लेकिन उन नियमों का उल्लंघन करने से वे बर्बाद हो जाते हैं। उनके जीवन की कठिनाई समस्याओं का कारण वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। तो इसका निदान क्या है? उन इस्राएलियों का मानना था कि वे ईश्वर के नियम और आदेशों का पालन नहीं करने से उनके ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आ पड़ती हैं और उनको अन्य देशों में विस्थापित किए जाते हैं। दूसरे देशों में निर्वासन के लिए वे मजबूर हो जाते हैं। ईश्वर का दंड है। इससे कैसे बच सकते हैं? उन इस्राएलियों का मानना था कि वे सबसे पहले उनके पापों को स्वीकार करें, उन पर पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, फिर से नियम कानून का पालन करें, तब ईश्वर उनको वापस लाएगा, फिर से उनको अच्छी तरह जीने के लिए माहौल बना कर देगा। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा ये इस्राएली हमको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले कि इस्राएलियों को जो कानून मिला है उसको प्रभु यीशु ने और परिष्कृत करके हमें दिया है। इसलिए हमें प्रभु यीशु के आदेशों का पालन करना है। यदि हम प्रभु यीशु के आदेशों नियमों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताएंगे। हमारे बीच में शांति होगी, हमारे दिलों में शांति होगी, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में शांति, प्रेम आदि होगा। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय अनुभव से गुजरेंगे। इसलिए हम हर मिसा बलिदान की शुरुआत में अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु से दया याचना करते हैं और उसी तरह हर प्रार्थना में, हर मुख्य प्रार्थना में, पूजन विधि में हम अपनी कमजोरियों को शुरुआत में स्वीकार कर प्रभु से कृपा मांगकर आगे बढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु 3 छोटे छोटे नगरों को धिक्कारते हैं, कोरेजन, बेतसैदा और कफरनहूम। वे गलीली झील के किनारे 3 छोटे छोटे नगर थे। वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु के उपदेश सुने, प्रभु यीशु के पवित्र वचनों को सुना, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप नहीं किया इसका मतलब उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु को प्यार नहीं किया। तीरूस और सीदोन भूमध्य सागर के किनारे यरूशलेम के काफी उत्तर में रहने वाले 2 बंदरगाह थे, व्यापार केंद्र थे। वहाँ बहुत धनी लोग थे। वहाँ के लोग पापमय जीवन में थे। उन्होंने बहुत अन्याय अत्याचार किया, ईश्वर के विरुद्ध जीवन बिताया। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 26 में हम लोग तीरूस के विनाश के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तीरूस, मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूँ और मैं तुम्हारे विरुद्ध राष्ट्रों को उमड़ने दूंगा, जिस तरह समुद्र अपनी लहरों को उमड़ने देता है। वे तीरूस की दीवारें ढा देंगे और उसकी मीनारें गिरा देंगे। मैं उसकी धूल बुहारूंगा। इस पूरे अध्याय में इसी तरह के विनाश के वचन। ईश्वर का यह भी कहना है, मैं तुमको एक नंगी चट्टान बना दूंगा, तुम जाल सुखाने का स्थान बन जाओगे, तुम्हारा फिर पुनर्निर्माण नहीं होगा, क्योंकि यह मैंने कहा है। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।
ईश्वर ने तीरुस बंदरगाह को, पोर्ट सिटी को बर्बाद कर दिया, विनाश के लिए छोड़ दिया। वहां मछुआरे मछली पकड़ने के बाद जाल बिछाते हैं। ईश्वर ने शाप देकर बताया उस बंदरगाह का पुनरुद्धार नहीं होगा, उस तीरुस का पुनरुद्धार नहीं होगा। जो लोग वहां जाकर के आए हैं उनका कहना है वहां एक मकान तक नहीं है, पत्थर पर पत्थर पड़ा है। वहां मछुआरे मछली पकड़कर जाल सुखाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उस नगर को शाप दिया था। और यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं तीरुस के समान सिदोन का भी विनाश हो गया था। और प्रभु यीशु उन दो नगरों को लेकर कहते हैं तीरुस और सिदोन के लोग बेतसैदा और कोरेजन और कफरनाउम के लोगों से अच्छे थे। यीशु रहते, उन दिनों यीशु रहते तो वे लोग पश्चाताप करते। इन वचनों के द्वारा संत लूकास हमको क्या सिखाते हैं, प्रभु यीशु हमको क्या सिखाते हैं? यहाँ वहाँ कुछ लोग अविश्वासी रहते हैं, अंधविश्वासी रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, वे पवित्र जीवन नहीं बिताते होंगे। लेकिन हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ना है, सुनना है, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। संत लूकास चाहते थे कि उनकी कलीसिया के सदस्य कोरेजन या बेतसैदा या कफरनाहुम के अविश्वासियों के समान नहीं बने, वे विश्वासी रहें। इसलिए आज का अंतिम वचन ये था कि जो यीशु के शिष्यों को सुनते हैं, मानते हैं, वे यीशु को मानते हैं। जो यीशु को मानते हैं वे उसको मानते हैं जिसने यीशु को भेजा है। पिता ईश्वर की बातें हमको यीशु के द्वारा, यीशु के शिष्यों के द्वारा हमको मिलती है। इसलिए हम यीशु के वचनों को सुनकर पवित्र जीवन बिताए। याद रखें, प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी मनुष्य पश्चाताप कर प्रभु यीशु में विश्वास करे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 संज्ञा 15 में प्रभु यीशु का पहला प्रवचन है। उनका कहना था समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मत्ती नामक नाकेदार को बुलाने के बाद प्रभु ने घोषणा की, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जक्केउस नामक एक पापी के घर में उसके पश्चाताप को देखकर, मन परिवर्तन को देखकर प्रभु यीशु ने बहुत खुश होकर घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। इसलिए संत पौलुस ने एथेंस में अपने पहले प्रवचन में सुनने वालों को यह समझाया। प्रेरित चरित्र अध्याय 17 पद संज्ञा 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, संत पौलुस ने एथेंस के लोगों को इस प्रकार समझाया, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे। सभी मनुष्य सभी जगह पर पश्चाताप करे और प्रभु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करे। इसलिए हम यह कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु यीशु के वचनों को पढ़कर, उनमें मनन कर और उनके चमत्कारों में विश्वास कर पश्चाताप करे, प्रभु को पूर्ण रूप से अपनाए, स्वीकार करे, मुक्ति का अनुभव करे। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सारे पवित्र वचनों के लिए और प्रार्थना करते हैं कि संसार भर के सभी लोग पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आए, मुक्ति का अनुभव करे, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।